देखो श्रीमान, किसकी बात करेंगे हम? प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, लाभ और हानि की। देखो श्रीमान, पहला नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा है आपका? एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये क्या आपका? सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य। और ये क्या दे रखा है आपका? प्रॉफिट दे रखा है। अब हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? उसने प्रॉफिट दे रखा है 12.5%। इसका मतलब फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा। और ये क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। अब देखो, कोई चीज़ मैंने 8 रुपये में खरीदी, कितने रुपये में खरीदी है? 8 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये के लाभ पर बेच दी, तो कितने रुपये में बेची थी? 9 रुपये में। और एक्चुअल में बेच कितने में रहा हूँ उसे? 630 रुपये में। 630 रुपये में बेच रहा हूँ। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 70। अब कितना निकालना है आपको? क्रिया मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी कितना आपका? 8 यूनिट। 8 कितना हो जाएगा? 70 गुना में 8, तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 और 0, तो कितना हो जाएगा? 560 आंसर। यही आपका क्या है? आंसर है। देखो श्रीमान, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसका? लाभ और हानि का। लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्या कहता है कि 1470 में एक कितना? ये 16 सही 2/3% है। ठीक है, कितना है? 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रिय मूल्य निकालिए। ये क्या दे रखा? निकालना है आपको, सीपी निकालना है। ये क्या? लाभ। ये क्या दे रखा है आपको? प्रॉफिट दे रखा है। ये क्या आपका? एसपी। एसपी क्या आपका? सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? प्रॉफिट दे रखा है 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या है कि 1/6। 1/6 ये क्या आपका? ये सीपी है। और ये क्या आपका? प्रॉफिट है। यानी किसी चीज़ को मैंने 6 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी? 6 रुपये में खरीदी, और 1 के फ़ायदे से उसे बेच दिया, तो कितने में कितने में बेची? 7 यूनिट में। और ये क्या आपका? एसपी निकल के आया 7 यूनिट। और एक्चुअल कितना दे रखा है? 1470 दे रखा है। और 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 14 से 7 से इसे कैंसिल कर दो, 7 से कैंसिल करेंगे 2 1 0। अब आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। अब सीपी कितना दे रखा? निकल आया आपका 6 यूनिट। 6 बराबर कितने का आ जाएगा? 210 इंटू 6, कितना हो जाएगा? 0 6 1260 आंसर। ये निकल के आया आपका सीपी। सीपी बोले तो क्या निकल के आया? ये क्रिया मूल्य। श्रीमान, ये आपका क्या निकल के आया? क्रिया मूल्य निकल के आया है। देखिए श्रीमान, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 3rd नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है? एसपी पर 16 सही, ये कितना है आपका? 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, उसने क्या है कि प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट किस पर प्रॉफिट दे रखा है आपका? एसपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। लेकिन एक्चुअल जो वास्तविक जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है? आपका सीपी पर कैलकुलेट होता है, क्रिया मूल्य पर। अब उसने एसपी पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो कितना किया है? 16 सही 2/3% कैलकुलेट किया। ये कितना आपका? 1/6 है। अब 6 क्या है आपका? एसपी है। ठीक है, ये 6 क्या है? एसपी। क्यों है? क्योंकि उसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो एसपी पर कैलकुलेट किया है। और ये जो 1 है ये क्या आपका? प्रॉफिट है। अब देखो क्या करना है हमको कि हमने कोई वस्तु 6 रुपये में बेचते हैं और 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो उसे हमने खरीदा कितने में होगा? तो सीपी कितना रहा होगा उसका? 6 यूनिट। सॉरी, कितना रहा होगा? 6 माइनस 1 बराबर 5 रहा होगा। ठीक है, एस पी माइनस पी, तो कितना रहा होगा? 5। अब देखो क्या है? एक्चुअल वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। प्रॉफिट हो रहा, पी का मान कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 यूनिट का, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 5 पर। और गुना में कितना हो जाएगा? 100, तो कितना निकल के आएगा आपका? 20%। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट किस पर हुआ है आपका? सीपी पर हुआ है, वो कितना निकल के आया आपका? 20%।
देखो श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल का मतलब क्या है, एसपी पर कितना, ये आपका कितना 8 सही 1/3% है। क्या लाभ का मतलब क्या, प्रॉफिट पर बेचता है। वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। मैं हर बार बोलता हूँ वास्तविक लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी यानी क्रिया मूल पर कैलकुलेट होता है। अब आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। वो प्रॉफिट इसने किस पे कैलकुलेट किया है, एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर किया है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 8 सही 1/3%। इसका क्या मतलब है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/12, यानी ये 12 क्या है, एसपी। क्यों है एसपी, क्योंकि हमने प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया है, हमने एसपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। और प्रॉफिट कितना आपका पी है, ठीक है, प्रॉफिट कितना 1 यूनिट है। यदि आप किसी वस्तु को 12 रुपये में बेचते हो और 1 रुपये के फ़ायदे से बेचते हो, यानी आपने कितने में खरीदी होगी, वो 11 रुपये में, यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एसपी माइनस पी के। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी है आपका 12 और प्रॉफिट है 1 रुपये का, तो सीपी निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 11 रुपये निकल के आएगा। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, और पी का मान कितना दे रखा है आपको 1, यहाँ से 1 यूनिट। ठीक है, तो आप क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो 1/11 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 सही 1/11% लाभ। ठीक है, तो एक्चुअल जो वास्तविक आपका लाभ होगा वो किस पे कैलकुलेट करना होगा आपको, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल पर होगा। वो कितना होगा, 9 सही 1/11%। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल का मतलब है एसपी, विक्रय मूल पर 25% हानि का मतलब क्या, लॉस पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक हानि प्रतिशत, ये मैंने बताया था, हानि हो या लाभ हो, वास्तविक हमेशा किस पर कैलकुलेट होती है, सीपी पर कैलकुलेट होती है, क्रिया मूल पर होती है। अब क्या हमें लॉस दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है उसने 25% दे रखा है। 25% का मतलब 1/4, और ये लॉस जो हमने कैलकुलेट किया है वो एसपी पर कैलकुलेट किया। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी क्रिया मूल पर कैलकुलेट किया है। तो जो फ्रैक्शन आई है ये क्या निकल का है आपका, एसपी निकल का है, जो 1 है ये क्या है, लॉस। अब कोई चीज़ आपने 4 रुपये में बेची 1 रुपये के घाटे से, तो खरीदी ज़्यादा में होगी, यानी आपका जो सीपी होगा वो सीपी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 रुपये हो जाएगा, जो हो जाएगा ना, क्योंकि सीपी बराबर क्या होता है आपका, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस में लॉस होता है। अब एसपी कितना दे रखा है, 4 यूनिट, और प्लस में लॉस कितना आपका 1 यूनिट, तो कितना हो गया 5, और लॉस कितना है आपका 1। तो आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज तो कितना हो जाएगा, 1 में, ठीक है, क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। लॉस कितना आपका 1 यूनिट, सीपी कितना आपका 5 यूनिट इंटू 100, 5 से कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा आपका 20%। तो जो वास्तविक आपकी हानि है वो मैंने किस पे कैलकुलेट की है, सीपी पे कैलकुलेट की है। वो कितनी निकल के आई है आपकी 20%। क्या निकल के आई है, 20% हानि। यही आपका क्या है आंसर। देखो श्रीमान 6 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस का क्या कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रिया मूल का मतलब क्या, सीपी। ठीक है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल का मतलब क्या है, एसपी के बराबर है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी आपका निकल के आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। क्या है कि 16 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, कितने के बराबर है, 14 वस्तुओं के क्या एसपी के बराबर है। इसे कैलकुलेट करो, कितना आएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका सीपी इधर आएगा तो बटे में एसपी बराबर इधर 7/8। इसका मतलब क्या कि कोई वस्तु मैंने कितने में 7 रुपये में खरीदी और कितने में बेच दी 8 रुपये में, तो क्या हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये का हुआ। कैसे, 8 में से 7 घटा दो तो प्रॉफिट 1 यूनिट निकल के आया। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे में कितना, सीपी इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है किस पर, हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। सीपी कितना आपका 7 यूनिट गुना में 100, तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 14 सही 2/7%। यही आपका क्या है आंसर है।